एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आज के पेपर के कटिंग को लेकर के, जिसमें आपके लिए यहां पर जेटेट के लिए कुछ सिलेबस के बारे में यहां पर देखिए पेपर के हेडलाइन में लिखा हुआ है। इस हेडलाइन को देख करके बहुत से अभ्यर्थियों की तरफ से देखिए मैसेज आए हुए हैं कि किस तरह का प्रश्न होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी इस बात को अच्छी से समझिएगा कि आपका सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और कब का सिलेबस इसमें काम कर रहा है और कब का सिलेबस काम नहीं कर रहा है। बात को अच्छी तरह से आप समझिएगा, उसके बाद ही तैयारी कीजिएगा, तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जेटेट में क्या क्या हुआ उसकी बातों को सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जब 2024 में आपके लिए विज्ञापन निकाला गया था, तो उसमें जो सिलेबस का आधार बनाया गया था 1 से 5 के लिए इंटर स्तर का प्रश्न बताया गया था। ठीक है, और 6 से 8 के लिए स्नातक स्तर का यूजीसी के तहत बताया गया था। इसके बाद क्या किया, अभ्यर्थियों ने इस सिलेबस का विरोध किया था। जो सिलेबस दिया गया था वो केवल आपका सिलेबस जो दिया गया था, आप देखिएगा, केवल आपका जो पाठ्यक्रम था वो इंटर का था और स्नातक का था। तो इसका विरोध किया गया। विरोध करने के बाद लगभग एक साल बाद फिर से मई 2025 में नया यहाँ पर ड्राफ्ट जारी किया गया। ठीक है, JCERT की तरफ से। तो मई 2025 में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, देखिए वही ये ड्राफ्ट वाली बात यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यानी वो जो मई 2025 का ड्राफ्ट आया था उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं किया गया है, वही चीज़ें यहाँ पर आपको चलेगी इस सिलेबस में। ठीक है, वही तैयारी इसमें रह गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखिए भाषा को लेकर के यहाँ पर जो विरोध किया गया था वो भाषा भी यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। यानी हूबहू आपका जो ड्राफ्ट तैयार है वो आपको जो 2025 की ड्राफ्ट है वही वाली नियमावली फिर से आपके आने जा रही है। कुछ भाषाओं को संशोधित किया गया है, वो चीज़ें आएगी, तो वो सारी चीज़ें फिर से आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। इसलिए आपको विशेष परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस बदल गया है। बात को समझ रहे होंगे आप सभी को। तो अब देखिए, जब दूसरा बार आपका सिलेबस आया है ना, तो आपको उसमें देखिए टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिखा हुआ है। सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी का सिलेबस टॉपिक बाय टॉपिक लिखा हुआ है। आपको बात समझ रहे होंगे आप सभी को। अब देखिए, तो जो टॉपिक आपको राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है वो टॉपिक जो है आपको JCERT जैक की किताब का है, बाहर का वो टॉपिक नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो आपको JCERT जैक का किताब जो सरकारी विद्यालय में मिलती है, जो झारखंड सरकार के अनुमोदित, राज्य सरकार का अनुमोदित पाठ्यक्रम है, उसी पर आधारित आपका सिलेबस है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे बहुत लोगों की तरफ से अभी तक से फोन आ चुके हैं कि सर 1 से 5वां के लिए केवल मैट्रिके का प्रश्न होगा, 6ठा से 8वां के लिए केवल इंटरे का प्रश्न होगा। तो ये बिल्कुल, आप अगर समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें सच्चाई क्या है कि मैट्रिक नहीं, अधिकतम देखिए कठिनाई स्तर मैट्रिक हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है, संभावना व्यक्त किया गया है कि प्रश्न जो होंगे उसमें 2-4 प्रश्न आपके मैट्रिक स्तर तक का भी हो सकता है। देखिए, ठीक है, तो इसका सच्चाई कहाँ है, तो पेपर में आप बारीकी से जब पढ़िएगा तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें देखिए समझिए प्रश्न का पैटर्न कैसे बदला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए हम आपके लिए स्पेशल सिलेबस को लेकर आए हैं कि बहुत आपके दिमाग में जो है सभी के दिमाग में बहुत सभी तक कमेंट आ चुके हैं, उसको समझिएगा आप। यहाँ पे देखिएगा आपके लिए क्या कुछ कहा गया है। देखिए कहा गया है, फिलहाल पूर्व निर्धारित प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 प्रश्न NCERT CBSE या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत कक्षा 11वीं 12वीं तक के सिलेबस पर आधारित रहते हैं। फिलहाल पूर्व निर्धारित मतलब ये 2024 का सिलेबस की बात यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, 2024 में जो बताया गया था केवल कक्षा 11वीं और 12वीं का सिलेबस दिया गया था। पूरे टॉपिक जो दिए गए थे 11वीं और 12वीं के, जैसे लग रहा था कि परीक्षार्थी को 11वां और 12वां का परीक्षा देना है, अगर 1 से 5 का टीचर बनना है, जेटेट पास करना है तब। ठीक है, और प्रश्न की कठिनाई का स्तर जो है उच्चतर माध्यमिक समकक्ष है। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न UGC द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत स्नातक के सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, और 6 से 8 के जो अभ्यर्थी उनके लिए जो सिलेबस पहले बनाया गया था, यानी 2024 में जो सिलेबस आई थी वो आपको स्नातक स्तर का था। 6 से 8 के लिए UGC के गाइडलाइन के अनुसार था। तो इसका विरोध हुआ था और फिर इसको चेंज कर दिया गया था। 2025 में चेंज हो गया दोबारा। ठीक है, दोबारा जो चेंज हुआ वही बात आगे का चीज़ है, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे किए जा रहे बदलाव के अनुसार यहाँ पर ध्यान दीजिएगा।
अब आगे किए जा रहे बदलाव के अनुसार जो अभी बदलाव किया गया है और 2025 में जो ड्राफ्ट आई थी उसमें कर दिया गया है, इसलिए 2025 का ड्राफ्ट ही आपके लिए मान्य है, ठीक ना। उसी को यहाँ पर फिर से क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस दे करके और जो संशोधन है वो सब कर दिया गया था। ये क्षेत्रीय भाषा वाला बात करके आपका जो है यहाँ पे कैबिनेट में आएगा और बहुत जल्द आपका जो है यहाँ पर विज्ञापन निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहीं पर आपको समझने की जरूरी है, ठीक है। देखिए कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाले प्रश्न राज्य सरकार द्वारा। देखिए आप बहुत लोग जो हैं, आपको जितने भी चैनल है, बहुत सारे चैनल्स की हम बात बता रहे हैं, आप राज्य सरकार की किताब से लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको राज्य सरकार से किताब को पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें देखिए प्रश्न होगा कम, इसमें देखिए प्रश्न होगा कम, लेकिन आने की संभावना होगा 100% यानी सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए हम यहीं पर आप सभी के लिए हमने इसी को आधार बनाते हुए यहाँ पर PDF नोट्स आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो आपके टॉपिक वाइज हमने बना दिया है, ठीक है। और वह टॉपिक जो है राज्य सरकार की किताब में कहाँ से है, कितना पेज नंबर पर है, वो सारी चीज़ हमने उसमें इंक्लूड कर दिया है। तो आप सभी को वहीं से जा करके देखने की आवश्यकता है। बाहर का यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप सभी उस PDF नोट्स को यदि आप देखिएगा तो हर चीज़ आपको उसमें मेंशन है कि क्लास कितना से आपको ये टॉपिक उठाया गया है, कौन सी क्लास से है, तो ये आपको बता दिया गया है। तो उसी को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होता है तो देखिए उसके लिए आपको मोबाइल नंबर आप संपर्क कर सकते हैं 9631054226। यहाँ पर 100% आपका JCERT राज्य के किताब का आपका नोट्स PDF बना हुआ है, आप यहाँ से खरीद के पढ़ सकते हैं। विशेष आपको लगता है तो आपको किताब का भी PDF मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका JTET में अच्छा स्कोर हो सके। नहीं तो आप बाहर का नहीं देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, कठिनाई का स्तर जो आपको समझने के लिए जरूरी होगा, ठीक है। देखिए अब आगे किए जा रहे बदलाव के अनुसार राज्य में अब कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। देखिए इसी चीज़ को आप लोग पॉइंट कीजिएगा। 1 से 5 के स्तर पर 1 से 5 की यदि आप परीक्षा देंगे तो 1 से 5 के स्तर का ही प्रश्न होगा। राज्य सरकार की किताब में जो 1 से 5 की किताब में उसी स्तर का प्रश्न होगा। पर यहाँ पर एक चीज लगाया हुआ है पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। कठिनाई का स्तर, ये कठिनाई का स्तर ये मतलब नहीं होता है कि केवल आपको 9th और 10th का किताब पढ़ना है, केवल 10th का पूरा सिलेबस बनाया गया, ऐसा नहीं है। आपको 6th में भी वो टॉपिक मिल रहा है, कुछ टॉपिक 7 में भी है, कुछ टॉपिक 8 में भी है। इतना ही से टॉपिक बनाया गया, लेकिन हो सके कि आपको 2-4 प्रश्न ऊपर से आ जाए, इसलिए आप विचलित ना हो। आपको जितना सिलेबस दिया गया है मई 2025 का, वही सिलेबस अभी फिर से आपका आने वाला है और वही टॉपिक रहने वाला है। वो सारा टॉपिक हमने आपको चैप्टर बाय चैप्टर बता दिया है कि क्लास 6 में कितना चैप्टर नंबर में है, कितना 7 क्लास से कौन कौन टॉपिक उठाया गया है, 8 क्लास से कौन कौन टॉपिक उठाया गया है, ठीक है। तो आप इतना को ही देखेंगे, अन्यथा बेकारन आप पेपर में छपी हुई बात से गुमराह हो करके ज़्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1 से 5 के लिए आपको बता दिया, अब 6 से 8 के लिए देखिए, ठीक है। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोर्स के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। ध्यान रखिए 6 से 8 का यदि आप शिक्षक परीक्षा देने जा रहे हैं तो राज्य सरकार में जो जैक का किताब चलता है सरकारी विद्यालय में, उसी का देखिए 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित प्रश्न होगा, याद रखिएगा। लेकिन इसकी कठिनाई का स्तर +2 या समकक्ष हो, कठिनाई का स्तर है यानी 2-4 प्रश्न हो सकता है। ऐसा ही सिलेबस आपको देखिएगा बिहार का भी है, ठीक है, बिहार का भी है, राजस्थान का भी, यूपी का भी। वहाँ के जाकर प्रश्न देखिएगा, आपको 1 से 5 का देखिएगा तो 1 से 5 से हूबहू प्रश्न आपका स्टेट की किताब से छपता है और आपका यहाँ भी छपने वाला है, इसलिए आप गुमराह न हो। पेपर में ऊपर जो लिखा हुआ है उसकी बातों को आप समझें और यहाँ से तैयारी करें। आपकी तैयारी पूर्ण है। यहाँ पर JCERT जैक की किताब का पूर्ण PDF आपका बना दिया गया है। आप चाहते हैं
तो आपको जिनको भी लगे तो 150 रुपये ईच सब्जेक्ट का लिख करके आप ले सकते हैं। नहीं तो 1 से 5 के लिए आपको सिर्फ लगता है 500 रुपये, क्षेत्रीय भाषा छोड़ के सभी सब्जेक्ट का PDF और साथ में उसका वीडियो आपको उपलब्ध है। और साथ अभी एग्जाम तक के लिए आपकी क्लासेज और प्रैक्टिस सेट चलेगी, ठीक है। और 6 से 8 के लिए भी 500, और दोनों के लिए कोई करना चाहते होंगे तो सिर्फ 800 रुपये में दोनों उपलब्ध हैं हमारे यहाँ। तो आप सभी PDF को देख लीजिए, हैंड रिटेन PDF है और आपको उसमें पेपर का पेज नंबर भी बता दिया गया है कि जो यहाँ पर टॉपिक बनाया गया है वो झारखंड सरकार के, जो राज्य सरकार के किताब में कहाँ पर वो टॉपिक दिया हुआ है। इसलिए आप लोग इस अफवाह से बचेंगे और तैयारी जो कर रहे हैं वही आपकी होनी चाहिए और वही JCERT किताब से पढ़िएगा। कम प्रश्न उसमें बन रहा है, लेकिन वहाँ से अभी देखिए इसके पहले आकलन परीक्षा हुआ था, जैक नहीं लिया था, हूबहू आपको बता दे रहे किताब का पूछा हुआ था, ठीक है, हूबहू किताब का रहेगा। तो आप 6 to 8 के लिए 6 to 8 स्तर का ज़्यादा अच्छा से तैयारी करें। कुछ प्रश्न होगा उसके लिए आप ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके पास इसके बाद भी समय बचता है तो आप 9th 10th का देख सकते हैं, नहीं तो आपको इतना से ही आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ जाएगा। आपको 70 से 80%, 6 से 8 के सिलेबस से आ जाएगा और 1 से 5 वाला के 1 से 5 के सिलेबस से आ जाएगा। 10% के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, तो आप इतना से ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी कोई यहाँ से जुड़ सकते हैं, यहाँ से क्लासेज परचेज कर सकते हैं। सब कुछ आपको JCERT जैक की किताब का यहाँ पर मिलता है, बाहर का कोई भी चीज़ आपको हम नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप सभी इसी तरह से सिलेबस है, ज़्यादा ऊंचा स्तर का जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको पासिंग मार्क्स यानी 70 से 80% लाने के लिए 1 से 5 के विद्यार्थी को राज्य स्तर का किताब 1 से 5 पढ़ लेंगे तो आ जाएगा, और 6 से 8 स्तर के लिए 6 से 8 का जो सिलेबस है जैक की किताब का उसको देखेंगे तो वहाँ से आपका आ जाएगा 70 से 80%। बाकी 20% के लिए अगर आपको इच्छा करता है तो आप पूछा जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपका पासिंग मार्क्स 100% सिक्योर है, आप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को मोबाइल नंबर हमने दे दिया है 9631054226, यहाँ पे आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। और जो भी चीज़ का PDF चाहिए आप यहाँ से ओनली फॉर ईच सब्जेक्ट 150 रुपये भी ले सकते हैं, नहीं तो पूरी क्लासेज के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।